जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिशन स्टडी ऑफिशियल पर। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट संक्षिप्त नाम या कहने की फुल फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए टॉप टू बॉटम सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरी और ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम्स के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो चलिए चलते अपने क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चंस पे चलने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कि डेली की जो है आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो अगर हम बात कर लें नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है तो ये है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब बात हो रही है नाबार्ड की, किसकी? नाबार्ड की। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर और अगर इनके अध्यक्ष की बात कर लें तो साजी केवी। कौन है? साजी केवी जो है नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है इंटरपोल। इंटरपोल से क्या तात्पर्य है? तो इंटरपोल का जो है मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस। क्या होता है? इंटरनेशनल पुलिस। ठीक है, जैसे कि देश से बाहर, किसी भी देश से बाहर अगर किसी क्रिमिनल को पकड़ना हो तो उसके लिए इंटरपोल का सहारा लिया जाता है। ठीक है, तो इसी को जो है इंटरनेशनल पुलिस कहा जाता है। तो अगर हम बात कर लें इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस के अंदर। कहाँ है? लियोन, फ्रांस के अंदर है। ठीक है, और इंटरपोल की स्थापना हुई थी 7 सितंबर। कब हुई थी? 7 सितंबर 1923 को। कब हुई थी? 7 सितंबर 1923 को इंटरपोल की स्थापना हुई थी। ठीक है, और स्थापना हुई कहाँ थी? ये वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस के अंदर। ठीक है, तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, शब्द संक्षेप मतलब आरपीएफ का अर्थ क्या है? क्या है आरपीएफ का अर्थ? तो ये है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात कर लें आरपीएफ की, आरपीएफ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ है? न्यू दिल्ली में आरपीएफ का हेडक्वार्टर है। और अगर हम बात कर लें आरपीएफ की स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। कब? 1957 में आरपीएफ की स्थापना की गई थी और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं मनोज यादव। कौन है? मनोज यादव। ठीक है, तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है एसएमएस का अर्थ क्या है? एसएमएस का अर्थ क्या है? तो ये है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस या फिर शॉर्ट मैसेज सर्विस कह लें या शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है एसएमएस की फुल फॉर्म। तो आपने भी जो है टेक्स्ट मैसेज, और टेक्स्ट मैसेज की लिमिट क्या होती है? वो होती है 160 लेटर। कितनी होती है? 160 अक्षरों की लिमिट होती है किसकी? एसएमएस की। ठीक है, ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैट। वैट का विस्तृत रूप में लिखा जाता है। तो वैट की फुल फॉर्म क्या है अगर हम बात कर लें तो वैट की फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स। क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये किसके द्वारा लगाया जाता है? ये केंद्र सरकार के द्वारा वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाता है। तो किसी भी जो है वस्तु पर इसे लगा के उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? मूल्यवर्धक टैक्स या मूल्यवर्धक कर या फिर वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्स को विस्तृत रूप में लिखा जाता है। तो सार्स की फुल फॉर्म क्या है? तो सार्स की फुल फॉर्म क्या है जरा बताएंगे? तो ये है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो है क्या? देखो, हाल ही में कोविड-19 जो है, कोविड-19 कोरोना वायरस से होने वाली जो बीमारी होती है उसका नाम है सार्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि कोरोना वायरस जो कि कोविड है, कोविड-19 से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? सार्स है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है आरबीआई का विस्तृत रूप है। तो आरबीआई का विस्तृत रूप क्या है? तो यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगर हम बात कर लें आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर और इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल, कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। कहाँ की गई थी इसकी स्थापना? कोलकाता के अंदर। और 1937 में इसका हेडक्वार्टर जो है बाद में बना दिया गया कहाँ? मुंबई में। ठीक है, कब बनाया गया हेडक्वार्टर मुंबई को? 1937 में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीओएस का पूर्ण रूप क्या है? तो डीओएस का पूर्ण रूप क्या है? यह है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है राइट आंसर हमारा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये करता क्या है? ये करता है, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को क्या करता है? मैनेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है SAPTA की फुल फॉर्म क्या है? तो SAPTA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। क्या है? साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो अगर हम बात कर लें, जो सार्क के सदस्य हैं उनके बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौता है। इसी को क्या कहा जाता है? SAPTA, सार्क देशों के बीच। ठीक है, ठीक है। और अगर हम बात कर लें सार्क में कौन कौन से देश आते हैं, तो सार्क में है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और क्या कहते हैं? श्रीलंका। ये जो है किसके? सार्क देश हैं। सार्क के अंदर टोटल कितने देश हैं? सार्क के अंदर टोटल 8 देश हैं। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें SAPTA की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी या कहते हैं इसको लागू किया गया था 1995 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है DVD का मतलब क्या है? तो DVD का मतलब क्या है? तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये जो है DVD की फुल फॉर्म है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, थोड़ी सी वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। WLL का अर्थ क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये है वायरलेस इन लोकल लूप। क्या है? वायरलेस इन लोकल लूप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिट्स का अर्थ क्या है? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? बिट्स का अर्थ क्या है? तो बिट्स का अर्थ है हमारा बाइनरी डिजिट्स। इन्हें क्या कहा जाता है? बाइनरी डिजिट्स कहा जाता है बिट्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा IRA से क्या अभिप्राय है? तो IRA से क्या अभिप्राय है? क्या है? आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। क्या है? आयरिश रिपब्लिकन आर्मी जो है IRA की फुल फॉर्म है। क्या है? आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रेडियो में SW से क्या तात्पर्य है? रेडियो में SW से क्या तात्पर्य है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, शॉर्ट वेब। क्या हो जाएगा? शॉर्ट वेब। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पैन कार्ड की फुल फॉर्म क्या है? या हम कह लें पैन से आपका क्या अभिप्राय है? तो पैन से क्या होता है? पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। आपने जो है पैन कार्ड देखा होगा, तो उस पैन कार्ड को क्या कहते हैं? वो जो पैन कार्ड बोला जाता है तो वो होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, उसी को हम पैन कार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो संचरण में FM से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो रेडियो संचरण में FM से क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CNN से क्या तात्पर्य है? ठीक है, CNN से क्या तात्पर्य है? तो CNN की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? केबल न्यूज नेटवर्क। क्या हो जाएगी? केबल न्यूज नेटवर्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? केबल न्यूज नेटवर्क। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। शब्द संक्षेप मतलब STD से क्या तात्पर्य है? STD से क्या तात्पर्य है? तो ये है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। क्या है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। STD की फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CNG से क्या तात्पर्य है? या कह लें CNG की फुल फॉर्म क्या है? CNG क्या है? तो CNG की फुल फॉर्म हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। BIFR से क्या तात्पर्य है? क्या है BIFR से क्या तात्पर्य है? क्या है? बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा WTO की फुल फॉर्म क्या है? क्या है WTO, जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? तो इसका काम है राष्ट्रों के जो दुनिया के सभी देश हैं उनके बीच व्यापार के नियमों का निपटारा करना या व्यापार के नियमों का पालन करवाना, ये जो है WTO का काम है। ठीक है, अगर हम बात कर लें WTO में सदस्य कितने हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने देश हैं? 166 166 देश हैं, या फिर कह लें 166 सदस्य हैं जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, और अगर हम बात कर लें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा OTEC का पूर्ण रूप क्या है? तो OTEC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन। क्या हो जाएगा? ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपेक। ओपेक का अर्थ क्या है? तो ओपेक का क्या अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा? ए। ओपेक की फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें ओपेक में कितने देश हैं? तो ओपेक के अंदर टोटल 13 देश हैं। क्या है? ओपेक में 13 देश हैं, जिसमें ये 13 देश मिलकर लगभग 80% या कह लें हम एग्जैक्ट डेटा तो 79.5% तेल जो है दुनिया का ये 13 कंट्री मिलके निकालती हैं। ठीक है, कितना? 79.5% तेल दुनिया का ये ओपेक की 13 कंट्रियाँ मिलके निकालती हैं। अगर हम बात करें ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया के अंदर ओपेक का हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? जो कि इसरो भारत की सबसे प्रतिष्ठित स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे कहेंगे हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये है इसरो की फुल फॉर्म। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात कर लें इसरो के जनक कौन है? तो वह है विक्रम साराभाई। कौन? विक्रम साराभाई इसरो के जनक हैं। ठीक है, और अगर हम बात कर लें इसरो की हेडक्वार्टर की, तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर, और इसरो की जो है स्थापना की गई थी 15 अगस्त सन 1969 के अंदर, 1969 में। कब की गई थी? 1969 में जो है इसरो की स्थापना की गई थी। ठीक है, और अगर हम बात कर लें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। DPAP क्या है? DPAP किसका विस्तृत रूप है? तो DPAP की फुल फॉर्म क्या है? तो डाउट प्रोन एरिया प्रोग्राम। क्या है? डाउट प्रोन एरिया प्रोग्राम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या? डाउट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा है 2G स्पेक्ट्रम में G किस शब्द के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो 2G स्पेक्ट्रम में G किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ये है जनरेशन के लिए, जैसे कि अभी तक हो रहा 2G 3G 4G और 5G। तो वर्तमान में क्या चल रहा है? 5G। वर्तमान में 5th जनरेशन चल रही है, तो इसी में G का अर्थ क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा जनरेशन। ठीक है, राइट आंसर। और 2G एक जो है राजनीतिक विवाद भी है, 2G घोटाला भी एक बहुत ही उस समय का चर्चित मुद्दा था। ठीक है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सब संक्षेप GSLV से क्या अभिप्राय है? क्या है? GSLV से क्या अभिप्राय है? तो अगर हम बात कर लें जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये GSLV की फुल फॉर्म है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और अगर हम बात कर लें तो इसकी पहली उड़ान कब थी? GSLV की पहली उड़ान कब थी? तो ये थी GSLV
D1 जो कि 18 अप्रैल सन 2001 को की गई थी। GSLV के द्वारा पहली उड़ान कब की गई थी? 18 अप्रैल सन 2001 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा DRDO क्या है? DRDO से क्या आशय है? DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये है DRDO की फुल फॉर्म। ठीक है, ये क्या है? भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय का एक अनुसंधान विकास का विंग है। क्या है? ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की एक विंग है। ठीक है, अगर हम बात कर लें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो DRDO का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। और DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 के अंदर 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर हम इसकी बात कर लें तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत, ये जो है वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सार्स रोग में ए अक्षर का तात्पर्य क्या है? जैसे इस पहले मैं बात कर चुका हूँ सार्स, इसमें सार्स में ए का अक्षर है एक्यूट, जैसे कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो इसमें ए का मतलब क्या है? एक्यूट है। ठीक है, तो सार्स क्या है? ये कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का नाम है जो है सार्स। ठीक है, कोरोना वायरस से होने वाली जो बीमारी होती है उसे क्या कहते हैं? सार्स। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि संकेताक्षर FIR में आई का अक्षर क्या है? आई किसका घोतक है या आई की फुल फॉर्म क्या है? तो आई का मतलब क्या है FIR के अंदर? तो पहले हम पूरी बात कर लेते हैं। FIR की फुल फॉर्म क्या है? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो आई का क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी? जो वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।